देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि वृषो जहि। राधे राधे। ब्रिजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे और उसकी पूजा विधि जानेंगे। करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी, साहूकार की कहानी और 7 भाइयों और उनकी बहन की कहानी, सभी कहानियाँ हम सुनेंगे। हर साल अपने पति की सलामती के लिए महिलाएं और अच्छा वर पाने के लिए कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ कई अच्छे संयोग में आ रहा है। खास बात यह है कि इस बार कृतिका नक्षत्र में करवा चौथ की पूजा होगी। शुक्रवार का दिन होने की वजह से मृती महिलाओं को गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। खास तौर पर सुहागिनों के लिए यह करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला है। करवा चौथ में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद कथा सुनी जाती है। कहीं कहीं दोपहर को यानी शाम ढलने से पहले कथा सुनी जाती है। चंद्रदेव की पूजा करके अर्घ दिया जाता है। महिलाएं छलनी में दीपक रख चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखती हैं और फिर पति पानी पिलाकर पत्नी का व्रत तोड़ता है। करवा चौथ के व्रत में कई कथाएं सुनी जाती हैं। हर जगह की अपनी अपनी अलग कथाएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत माता करवा और गणेश जी से संबंधित है। साल की गणेश चतुर्थी को गणेश जी का पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन करवा माता और गणेश जी की कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत में कथा सुनने का विधान अवश्य है। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा अनुसार व्रत कथा सुनते हैं। व्रत कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। ये सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। पहले हम करवा चौथ की धोबन वाली कहानी सुनेंगे। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़ा धो रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वे उन्हें श्राप देंगे। करवा के साहस से डरकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला, वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करें। आइए सुनते हैं साहूकार के 7 बेटों और बेटी की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बड़ा प्यार करते। साहूकारनी के साथ उसके बहुआ और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ के व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह चंद्रमा को अर्घ देकर ही खाना खाएगी और तभी व्रत खोलेगी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। छलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी चांद निकल आया है, व्रत खोल ली। लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी
और उन्होंने कहा कि ननद जी, आपका चाँद निकला है तो आप ही व्रत खोलो। और उन्होंने व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने उस चाँद को देखकर करवा से अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण करवा माता उससे नाराज हो गई हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणेश जी और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सबकी सुने, सभी का सुहाग अमर हो। आइए अब सुनते हैं गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई वाली कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बड़ी गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती और चौथ का व्रत करती। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे, बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाएं, मेरा भी भला हो और वह भी मांग लो। तब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देव, धन देव, निरोगी काया देव, अमर सुहाग देव, दीदा घोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव और समस्त परिवार को सुख देव, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तू तो कहती मुझे कुछ मांगना ही नहीं आता, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मुझसे मांग लिया, तूने जो मांगा वह सब तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर धरती पर गए और सबको खीर बनाने की प्रार्थना करने लगे। हर कोई इतने से चावल देखकर हंसने लगता। इस पर गणेश जी ने एक गरीब बुढ़िया से खीर बनाने के लिए कहा तो वह उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा, मैया कोई बड़ा बर्तन चढ़ाओ। बुढ़िया ने समझा छोटा बच्चा है, उसने बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब क्या था, गणेश जी के जरा से चावल से पूरा बर्तन भर गया। गणेश जी ने कहा कि मैं नहाने जाता हूँ,
मेरे लिए खीर तैयार रखना। इतने में बुढ़िया माई की गर्भवती बहू को लालच आ गया। उसने खीर चख ली और कटोरा छिपा कर रख दिया। इसके बाद जब बूढ़ी माई ने गणेश जी को आवाज़ लगाई कि आजा रे गणेशा खीर खा ले, आजा रे गणेशा खीर खा ले, तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन गणेश जी ने कहा इस खीर को सभी को खिला देना, जो बाकी बचे उसे ज़मीन में गाड़ देना। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और अगले दिन खीर वाली जगह से सोना चांदी मिला उसे। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये थी कथा करवा चौथ के व्रत की। आपको आज का ये व्रत वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।